वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए बैग के साथ फिर से हाजिर हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से करना, अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और इसमें इस तरह करते हुए एक गांठ लगा देंगे। क्रोशे लेंगे। अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 25। हमने टोटल 25 चैन बना ली है। अब हम पहले वाली चैन को छोड़ करके पिछले वाली ये सेकंड वाली चैन के पिछले वाले हिस्से में से जो ये वाला फंदा हमें दिखेगा इसके पीछे, इनमें से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब अगले वाले में पहली वाली लाइन को हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा ये। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक इसको बना लिया है। अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से आ जाएगा दोनों साइड से। जो हम शुरुआत में गांठ लगाई थी इस गांठ को खोल देंगे, इसको टाइट करेंगे। जो ये 2 धागे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से इस तरह क्रोशे डालेंगे और इस धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब एक चैन लेंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे सामने की तरफ घुमाएंगे। जो हमारी ये चैन बन के आई है ऊपर आप देख सकते हैं, इन 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं। हमें इसके पिछले वाले फंदे में से बुनाई करनी है। इनमें से इस धागे को हम छुपाते हुए चलेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस दूसरी वाली लाइन में हम पिछले वाले फंदों में से इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। करके फिर दिखाती हूँ। ये दूसरी वाली लाइन को सिंगल क्रोशे से बनाते हुए मैंने इसको यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये हमारी दूसरी लाइन है। और पहली वाली लाइन का हमने जब ये इस तरह से पिछला वाला फंदा बनाया था तो अगला वाला फंदा इस तरह से आएगा ये। अब हम इसको छोड़ करके जो हमने एक चैन ली दूसरे वाले का, ये पिछला वाला फंदा और जो हमने पहली वाली लाइन का ये वाला फंदा, इन दोनों को उठाएंगे और इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब वापस से अगले वाले नेक्स्ट पिछले वाला फंदा, जो चैन आ रही है इसका ये वाला फंदा और नीचे का ये वाला फंदा, इसी के नीचे वाला फंदा हम लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट इस तरह से इसी तरह से यहाँ तक ये तीसरी वाली लाइन को बनाऊंगी। बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये तीसरी वाली लाइन को सिंगल क्रोशे से मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब ये लास्ट वाला फंदा जो हमारे इस तरह से आएगा तो इसका ये वाला फंदा हम निकाल लेंगे। ये और इसके नीचे वाला फंदा ये, इन दोनों को बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे, वापस से उसी तरह से घुमाएंगे और फिर से इसी तरह से बनाएंगे। नीचे वाली का ये वाला फंदा और ऊपर वाली जो चैन बन के आती है इसका पिछला वाला फंदा।
फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम टोटल 9 लाइन बना लेंगे। ये हमारी चौथी लाइन चल रही है। इससे अलग हम 5 लाइन और बनाएंगे। बनाकर फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सेम तरीका यही होगा। जैसे अब हम ये ऊपर वाली चेन जो हमारी बन के आएगी उसका ये पिछला वाला फंदा और नीचे वाले का ये वाला फंदा जो सेम है, इसके नीचे से ही हम बुनाई करेंगे। इसके नीचे ये है तो इसको बुनेंगे, इसके नीचे ये तो इसको बुनेंगे। उसी के नीचे वाले फंदे से हम इसी तरह से बनाते हुए 9 लाइन कंप्लीट करेंगे। करके फिर दिखाती हूँ। मैंने 9 लाइन बना ली है। 1 2 3 4 इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से बॉर्डर जैसी दिख रही है। ये ऊंचा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये नीचा है, ये ऊंचा है। 1 2 3 4 लाइन इधर आ गई है और 5 लाइन इधर है। 1 2 3 4 5 टोटली 9 लाइन हो गई है हमारी। इस तरह से बैक का बेस बनकर आ जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रहता है बैक के, जो यहाँ से हम बैक बनाएंगे तो ये हमारा नीचे रहेगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको घुमाएंगे और पहले वाली चेन जो है जहाँ से ये निकला हुआ है यहीं से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। ये बैक लूप जो है, जैसे हमने यहाँ पे हम पिछले वाले फंदे में बना रहे थे उसी तरह से ये 2 चेन जो आ रही है इसके पिछले वाले हिस्से में से, इसमें से हम बनाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये इस तरह से बन के आ जाएगा। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ मैं। अभी यहाँ तक बना लिया है। अभी ये हमारा लास्ट वाला जो, जैसे हम पहले ये 2 फंदे उठा रहे थे तो ये वाला फंदा हम यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें से। इस तरह से हमारा यहाँ पे इस तरह से आया तो हम ये वाले फंदे बनाएंगे। ये और यहाँ पे इस तरह से चैन जैसा तो ये वाला फंदा हम उठाएंगे। 1 2 3 4 और ये जो इस चैन जैसी बन के आ रही है इसका ये वाला हिस्सा 5। यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब इसको इस तरह से करेंगे और जो ये वाला फंदा है पहली वाली चैन का पिछला वाला हिस्सा, ये पिछला वाला फंदा इसमें से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ये इस तरह से आ जाएगा। ये यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस कोने तक सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। अब जो ये वाले फंदे दिखाई दे रहे हैं इनमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, 4। अब इधर साइड अभी ये हमारे 4 हैं और इधर साइड 5 हैं। अब हम इसको इस तरह से लंबा करेंगे। एक हमारा ये है, इसके ऊपर ये वाला बना हुआ है, तो जो ये स्टार्टिंग हमने इस तरह से बनाया था इसके नीचे से क्रोशे निकालेंगे इस तरह।
और इस धागे को इस तरह से पीछे की साइड खींच देंगे, टाइट करेंगे। अब इधर साइड भी हमारे 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अब हम इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, 2 धागे हैं ये, तो एक धागे के इस तरह से हम निकालेंगे, इसको टाइट खींचेंगे। इस तरह से टाइट करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक चैन लेंगे, 1 2 चैन हो गई। अब इसको हम छोड़ देंगे, इस वाले को यहाँ से, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे पिछले वाले लूप में। ये 2 फंदे इस तरह से आएंगे, इसमें से नहीं बनाएंगे हम, ये सिंगल फंदा जो पीछे वाला है इसमें से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, अब इसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले के पिछले वाले फंदे में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें से फिर से एक चैन लेंगे, इसको छोड़कर दूसरे वाले के पिछले वाले ये सिंगल फंदे में से पीछे वाले फंदे में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे, इसको छोड़कर दूसरे वाले के पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया, एक चैन, इस वाले को छोड़ करके दूसरे वाले नंबर के इसके पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से ये पूरे वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं। एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से ये यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है दूसरी वाली लाइन को। अभी लास्ट में ये सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हम एक चैन लेंगे और ये जहाँ हमने बना रखा है, एक चैन जहाँ ये थी इसके पीछे से यहाँ से इसको इस तरह से निकालेंगे। फिर से जैसे हमने पहले यहाँ पे बनाया था, ये वाला फंदा एक ऊपर, जो ये वाला फंदा है इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे, जो धागा है यहाँ से, और इस वाले फंदे को नीचे, और इसको इस तरह से करेंगे और टाइट खींचेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जहाँ हमने एक चैन बना रखी है, इसके नीचे जहाँ चैन बनाई थी इस तरह से होल आएगा, आप देख सकते हैं ये। अब इसके नीचे वाला फंदा जो ये है, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ से नीचे से इस तरह से आएगा अंदर साइड। इसको लंबा करेंगे और इस तरह से बना देंगे। अब जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके पिछले वाले फंदे में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये चैन है, इसके नीचे ये वाला फंदा जो है, ये जो हमने स्टार्टिंग में, ये दूसरी वाली लाइन थी हमारे पहले वाली लाइन के जो सिंगल क्रोशिया है, इसको यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। वापस से करके दिखाती हूँ। ये सिंगल क्रोशिया है, इसके बीच में से यहाँ से इस तरह तो खींचेंगे और लंबा खींचेंगे इसको थोड़ा, और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसका पिछले वाले फंदे में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब फिर से ये चैन है, इसके नीचे वाला ये जो सिंगल क्रोशिया दिखाई दे रहा है, इसके बीच में से हम इस तरह से निकालें। लंबा करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर वापस से सिंगल क्रोशिया, ये लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, लंबा करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से बन के आएगी हमारी। इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ मैं। यहाँ तक बना लिया है मैंने इसको, इस तरह से डिजाइन आएगा।
जो स्टार्टिंग में हमने ये इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे एक चैन लेकर के इसको इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ से इधर से क्रोशिया को डालेंगे। धागे को इस तरह से पीछे की साइड लेके जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला फंदा जो है, ये ऊपर वाला, ये 2 धागे हैं इस तरह से। जो ये वाला है जिसको हम इस तरह से खींचते हैं, ये वाला धागा हमारा ऊपर की साइड रहेगा और ये वाला धागा यहाँ से, और इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जॉइंट भी हो जाएगा, इस तरह से बन के आएगा ये। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक और चैन बनाएंगे और इसको छोड़ करके जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, ये लॉन्ग सिंगल क्रोशिया जो है इसको छोड़ेंगे, इस वाली चैन को। जो अगला वाला है ये सिंगल क्रोशिया, इसके पिछले वाले फंदे में से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे, इस वाले को हम छोड़ देंगे, ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके पिछले वाले फंदे में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पिछले वाले फंदे में से, फिर एक चैन, फिर इसको छोड़ देंगे इस वाले को, इसके पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया, इस वाले को छोड़ करके पिछले वाले में से सिंगल क्रोशिया, एक चैन लेकर के इस तरह से आएगा ये। इसको यहाँ तक बनाएंगे हम, इधर से यहाँ तक बनाकर फिर दिखाते हैं। बना लिया यहाँ तक। अब इसको वापस से उसी तरह से अटैच कर देंगे यहाँ से। टाइट करेंगे धागे को, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बन के आ गई हमारी दूसरी वाली लाइन, सॉरी 1 2 3 4, ये हमारी चौथी वाली लाइन थी। इस तरह से आ गई है। और हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। वापस से जो हमने ये एक चैन बनाई थी उसके नीचे इस तरह से होल आएगा, और जो ये लॉन्ग स्टिच था हमारा, लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया आ गया, और जो एक चैन है इसके यहाँ से डालेंगे हम इधर से, पीछे की साइड यहाँ। इस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, इधर से बुनाई करेंगे। अब फिर इसको लंबा करेंगे इस तरह से, तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारी सिंगल क्रोशिया था इसके पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये लॉन्ग स्टिच जो है चैन के नीचे, जो ये लंबा वाला हमारा लूप दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ से निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देख, अब जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया, अब लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आएगा बनके। इसी तरह से यहाँ तक बनाऊंगी, बनाकर फिर दिखाऊंगी। इस वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसको लंबा करेंगे, वापस से उसी तरह से जोड़ेंगे, यहाँ से निकालेंगे। फिर से
टाइट करेंगे इसको और इस तरह से वापस से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बन के आया ये डिज़ाइन। और फिर हमने एक सिंगल क्रोशे बना दिया। अब एक चैन लेंगे, इसको छोड़ेंगे, जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसके पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर से एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फिर हमें जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी उस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट होते हुए जाएगा। जितना ऊंचा आप बनाना चाहते हैं उतना ऊंचा आप इस तरह से बना सकते हैं। पूरा पैटर्न इसी तरीके से बनेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे हम। मैं पूरा बैक पैटर्न बनाकर फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको बना लिया है यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 लाइनिंग सी दिखाई दे रही हैं। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। सेम उसी तरीके से हम इसको इस तरफ निकालेंगे और इसको थोड़ा लंबा करेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ धागा है उसको हम यहाँ से पीछे की साइड से इस तरफ ले आएंगे। इसको टाइट करेंगे और इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह फैलाकर रखेंगे इसको। यहाँ से मिलाते हुए देखेंगे हमारे सेंटर का यहाँ पे ये वाला लूप है इधर साइड और दूसरी साइड ये वाला लूप है। अब हमें या तो आपको मार्क लगा सकते हैं सेंटर वाले इस फंदे को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई और धागा ले लें। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से निकालेंगे इसको और इस तरह लूज करते हुए गांठ लगा देंगे। ये हमने मार्क लगा दिया है। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। अब हम बीच में काउंट करेंगे। बीच में हम 10 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 10 फंदे हो गए हैं। तो ये बीच में रखेंगे। यहाँ तक हमारे 9 फंदे थे, इधर साइड यहाँ तक। तो हम यहाँ तक, यहाँ हमारे 10 हो गए हैं। तो यहाँ से आगे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। तो हम यहाँ पे एक धागे से मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। मैं धागे से निशान लगा रही हूँ। अब हमने इसको यहाँ पे जॉइंट कर रखा है और ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है। ये हमारा सेंटर है। सेंटर वाले में ही हम निकाल लेंगे। सेंटर वाले में निकालेंगे हम इसको इस तरह से। यहाँ पर है तो हम इधर से इस तरह से ले आएंगे, पीछे से लंबा जाएगा। सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके ऊपर एक चेन लेंगे और जो ये था हमने जो ज्वाइंट किया था इसके एक फंदे में ऊपर वाले में से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
जो ये धागा है इसको हम साथ साथ बुनाई करते हुए चलेंगे, तो इसको हम इसी के साथ बुन लेंगे। फिर से एक चैन, इसको छोड़ करके इस पे सिंगल क्रोशिया। अब इसको छोड़ देंगे, अगले वाले में यहाँ पे एक चैन लेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे, इसको छोड़कर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ हमें बनानी है तो यहाँ पर भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको खोल देती हूँ मैं। यहाँ से इस तरह से पीछे साइड निकाल देंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन बना लेंगे यहाँ पे। अब जहाँ हमने मार्क लगाया था इसको जैसे हम इधर बना रहे थे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। अब एक चैन बनाएंगे, इसको छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, इसी तरह से यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ मैं। अभी यहाँ तक बना लिया है। अब जहाँ हमने मार्क लगा रखा है इसमें से इस तरह से दोनों धागों में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पे 20 चैन लेंगे, 1 2 3। इस मार्क को हम खोल देंगे यहाँ पे। एक 2 3 चैन बन गई, 4 5। इधर 20 ली थी तो इधर भी हम 20 चैन लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। अब इसको जहाँ पे हमने मार्क लगा रखा है वहाँ पे अटैच कर देंगे। इस धागे को निकाल दूंगी। अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न आ रहा है, अगर ये पैटर्न आ रहा है तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आया पैटर्न का। अब यहाँ पे हम चैन लेंगे, इस सिंगल क्रोशिया, चैन, सिंगल क्रोशिया, चैन, एक और चैन। अब इसको अटैच करेंगे। यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, टाइट कर देंगे इसको। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हम पैटर्न बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे चैन है तो ये डिजाइन है, तो यहाँ से इस तरह से लंबा करेंगे इसको। तो सिंगल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया, और फिर से इधर से फिर से लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर से लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब ये यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे हम। इसको हम स्किप कर देंगे और इस वाले में बनाएंगे। जो कोने वाला है इसको स्किप करके जो चैन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जहाँ ये पहला फंदा जो हमने चैन बनाई थी
इसको हम स्किप करेंगे। अगले वाले की जो फर्स्ट चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब इस तरह से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी लास्ट वाली है, इसमें बनाएंगे जैसे ये पहला वाला है, यहाँ पे जो लास्ट स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे ये एंड वाला सिंगल क्रोशिया था, इसको हम स्किप करेंगे। अभी इसी अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से सॉरी यहाँ पे इस तरह से आएगा। यहाँ ये चेन है तो यहाँ पे हम इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे, लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से यहाँ तक बनाऊंगी। फिर इसको स्किप कर देंगे हम, इस हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस वाले को स्किप करेंगे और इस वाले को स्किप, इन दोनों को हम स्किप कर देंगे, यहाँ तक करके फिर दिखाती हूँ। इसको मैंने चारों तरफ से बना लिया है, यहाँ तक इस तरह से आएगा ये हैंडल। अभी जॉइंट करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाल लिया है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये लॉन्ग वाला सिंगल क्रोशिया था, इसके जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से निकालेंगे पीछे की साइड। अब इसके जो सिंगल क्रोशिया था, इसके पिछले वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो लॉन्ग सिंगल क्रोशिया के उसी तरह से यहाँ से निकालेंगे। फिर से बैक लूप से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, इस वाले में उसी तरह से। अब ये कोना वाला फंदा है, इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से बनाएंगे, पीछे से इस तरह लंबा लाएंगे खींचकर। अगला 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ तक हम 25 बना लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसी तरीके से बना लिया है मैंने। यहाँ पे टोटल 25 फंदे आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये टोटल यहाँ पे 25 फंदे आ गए। जितने कभी भी किसी भी हैंडल में जितनी हम चेन लेते हैं उससे 5, जब हम उसको कवर करेंगे 5 ज़्यादा आएंगे। इस तरह से जब हमने 20 चेन ली थी तो यहाँ पे 25 इस तरह ये कवर करने के लिए 25 बार हमें बुनना पड़ा है। अब हम ये कोने वाला ये स्किप कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये लॉन्ग वाले में उसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह से इसको यहाँ तक बनाऊंगी, फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे जिस तरह से इसको कवर किया है बनाते हुए, सेम उसी तरीके से इसको पूरा कवर कर देंगे 25 फंदे से।
फिर यहाँ तक सेम इसी पैटर्न से, जैसे एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया और फिर इस तरह से, इसी तरह से बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। अभी इस दूसरे वाले को भी मैंने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से 25 ही सेम इसमें आए और 25 ही इधर आए। 25 फंदों में ये पूरा कवर हो गया है। अब इसको हम अटैच कर देंगे। लंबा करेंगे इसको। और जैसा हमने पहले निकाला था इसके बीच में उसी तरह से निकाल देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से बन के आया चारों तरफ से। अब हम यहाँ पे सीलिंग बनाएंगे। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, तो सेंटर वाले फंदे से एक फंदा पीछे इस तरह से दोनों धागों में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब नेक्स्ट वाले में जैसे ये है सेंटर, यहाँ से लेंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगला, यानी कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर से एक आगे और एक पीछे, ये 3 फंदे हम बनाएंगे। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे पीछे एक साइड। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी इस तरह से, ये इसको हम इसी में रखेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 2, फिर एंड वाला यहाँ से 3। अब इन तीनों का एक कर देंगे, फिर से इस तरह से घुमाएंगे आगे की साइड। अब जो ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं 1 2, इनको इस तरह से बनाएंगे। ये धागा हमारे पीछे साइड रहेगा। 1 2, अभी लास्ट वाला ये जो है इसमें से 3 हो गए, 1 2 3। अब इन तीनों का एक कर देंगे, फिर से इस तरह घुमाएंगे। अभी 1 2 3, ये 3 धागे इधर, तो हम 2 धागों में इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 1 2 3, फिर इन तीनों को एक कर देंगे, फिर इसको वापस इस तरह सामने की तरफ घुमाएंगे। और ये धागा हमारा, ये वाला धागा हमेशा पीछे की साइड आएगा इस तरह से। 1 2 3, 3 का एक, फिर इस तरह से टर्न करेंगे। 1 2 1 2 3, इन तीनों का एक, फिर इस तरह घुमाएंगे। 1 2 3, तीनों का एक, फिर इस तरह घुमाएंगे सामने की तरफ। और ये वाला फंदा धागा पीछे रहेगा। 1 2, इन 3 का एक कर देंगे, फिर से 1 2, टोटल 3 हो गए। अब इन तीनों का एक, इसी तरीके से जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए कि हम उसको बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। इस डोरी को मैंने बना लिया है। इतनी लंबी बना ली है मैंने। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, सेंटर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से सेंटर हमारे ये है, तो इससे एक पहले इधर भी हमारे 6 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6,
6 फंदे इधर और 6 फंदे छोड़ के यहाँ 7वें वाले में हम अटैच करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ से इसका बल निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसको जॉइंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ से इस तरह से। अब क्रोच इस धागे को टाइट खींचेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब जो ये यहाँ पे 3 धागे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो ये पहले वाले धागे को उठाएंगे इस तरह से और इसमें स्लिप स्टिच से सिल देंगे। अब जो ये दूसरा वाला फंदा है इसको इस तरह से उठाएंगे और ये इस वाले फंदे में इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे। ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा हमारा। अब इसको हम चाहे तो आप यहाँ से काट सकते हैं, फिर इस तरह से लंबा खींच लें और इसको अंदर साइड इस तरह से इस धागे को खींचेंगे और जो हमारा धागा बचा हुआ है उसको इसके बीच में से निकाल देंगे। टाइट करेंगे और इस धागे को यहाँ से काटकर अंदर की तरफ छुपा देंगे। और अब इस बैग को हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरती से फिनिशिंग से ये हमारी डोरी जुड़ गई है। बैग भी हमारा रेडी है। ये हमारा फ्रंट डिजाइन है बाहर की साइड से। हम इसको दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। इसको उल्टा करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चाहे तो आप इधर साइड से यूज कर सकते हैं, इसको जैसा दिल चाहे उस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।